नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम वाक्य शुद्धि को पढ़ेंगे। वाक्य एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित शब्द समूह होता है। ऐसा शब्द समूह जो सार्थक होता है, व्याकरणिक शुद्धता के साथ भाव अथवा विचार की संपूर्ण अभिव्यक्ति वाक्य में ही अपेक्षित होती है। अशुद्ध वाक्य भाव अभिव्यक्ति में असफल रहते हैं, इसलिए शुद्ध वाक्य होना आवश्यक है। वक्ता के कथन को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को विद्वानों ने वाक्य कहा है। फिर से देखते हैं, वक्ता के कथन को पूर्णतः व्यक्त करने वाले जो सार्थक शब्द समूह हैं, उनको विद्वानों ने वाक्य कहा है। वाक्य सार्थक शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से बनते हैं। तो इसलिए हमें वाक्य शुद्धि की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। जब तक हमारे वाक्य शुद्ध नहीं होंगे, तब तक ये अच्छा अर्थ देने के लायक नहीं होंगे, अच्छा अर्थ दे ही नहीं पाएंगे, अर्थात असमर्थ रहेंगे। वाक्य तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका पद सुनिश्चित क्रम में हो और इन पदों में आपस में तालमेल हो। वाक्य संरचना की दृष्टि से वाक्य को निम्न भेदों में बांटा गया है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। तो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत शुद्ध वाक्य के गुणों को हम देख लेंगे। वाक्यों के जो गुण हैं, शुद्ध वाक्य में कौन कौन से गुण निहित रहते हैं। तो शुद्ध वाक्यों में आकांक्षा, योग्यता और क्रम निहित रहता है। इसके साथ अन्य और भी गुण हैं: स्पष्टता, एकता, शब्द चयन, प्रवाह, लालित्य। ये सभी वाक्य शुद्धि के अंतर्गत आने वाले वाक्य के गुण हैं। कहने का मतलब है, वाक्य में ये सभी गुण होने चाहिए। वाक्य शुद्धि के नियम, हम वाक्य शुद्धि के जो नियम हैं उन्हें देख लेंगे। क्रम को सबसे पहले इसके अंतर्गत क्रम आता है, फिर अन्वय आता है, उसके बाद प्रयोग आता है। तो क्रम किसे कहते हैं? सार्थक पदों को उनके उचित स्थान पर प्रयोग किए जाने को क्रम कहते हैं। जिन शब्दों के मिलाने से वाक्य बनते हैं, तो उन शब्दों को, उन पदों को उनके उचित स्थान पर ही रख देना चाहिए, तभी ये क्रम सही रहता है। इसके अंतर्गत वाक्य के आरंभ में कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया होना चाहिए। कर्ता तथा कर्म के बीच में क्रमशः कारक का प्रयोग उचित होना चाहिए। जब एक ही वाक्य में एक से अधिक कर्म हो, तो मुख्य कर्म क्रिया से पहले प्रयुक्त होना चाहिए। संबोधन सदा वाक्य के आरंभ में, विशेषण पद सदा अपने विशेष से पहले और सर्वनाम के बाद। क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रियापदों से पहले आने चाहिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया से पूर्व होने चाहिए। जब प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में हो, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या का प्रयोग वाक्य से पहले होता है। विस्मयादि बोधक अव्ययों का प्रयोग प्रायः वाक्य के प्रारंभ में हो, परसर्ग, संज्ञा अथवा सर्वनाम के तुरंत बाद। परसर्ग कब आने चाहिए? संज्ञा अथवा सर्वनाम के तुरंत बाद। कारक चिन्हों को ही परसर्ग कहा जाता है। वाक्य में तार्किक निकटता रखने वाले शब्दों को एक दूसरे के निकट रखना चाहिए। अब हम इसी का दूसरा भाग देख लेते हैं, अन्वय। कर्ता, कर्म और क्रिया का जो समन्वय, इस अन्वय को भी हमने 3 भागों में बांट लिया। पहले में है कर्ता, कर्म और क्रिया का समन्वय, दूसरा संज्ञा और सर्वनाम का समन्वय, तीसरा विशेषण विशेष का समन्वय। वाक्य शुद्धि के जो नियम थे, क्रम, अन्वय और प्रयोग, तो हम इस तीसरे चरण प्रयोग को भी देख लेते हैं। वाक्य में शब्द और अर्थ की दृष्टि से भावों को स्पष्ट अभिव्यक्ति देने के लिए सार्थक शब्दों का समुचित रूप में आना आवश्यक है, यही प्रयोग है।
वाक्य संबंधी अशुद्धियां कौन कौन सी कर देते हैं हम लोग? वर्ण संबंधी अशुद्धियां, वर्ण संबंधी अशुद्धियां, शब्द संबंधी अशुद्धियां और वाक्य संबंधी अशुद्धियां, इस प्रकार की अशुद्धियां हम करते हैं। शब्द संबंधी अशुद्धियों में क्या क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, अव्यय संबंधी अशुद्धियां हम करते हैं। और वाक्य संबंधी सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, अन्वय सब और क्रम संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। वाक्य शुद्धि की विशेषताएं: सार्थक एवं सुव्यवस्थित शब्द समूह वाक्य है। वाक्य रचना के आधार ये सरल, संयुक्त, मिश्र 3 प्रकार के वाक्य हैं। वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं: विधि, निषेध, संदेह, इच्छा, संकेत तथा प्रश्नवाचक। वाक्य के गुण: आकांक्षा, योग्यता, क्रम, स्पष्टता, एकता, शब्द चयन, प्रवाह तथा लालित्य, जो हम यहाँ भी पढ़ चुके हैं। ये रहे ये सारे वाक्य के गुण। नियम के अंतर्गत हम क्रम, अन्वय और प्रयोग को पढ़ चुके हैं। वाक्य संबंधी अशुद्धियां भी हम देख चुके हैं। वर्ण संबंधी, शब्द संबंधी और वाक्य संबंधी अशुद्धियां हुआ करती हैं। जैसा कि हम यहाँ देख लेते हैं शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को। मेरा प्राण संकट में है। प्राण, हस्ताक्षर और आंसू ये शब्द ऐसे हैं कि जिन्हें हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में लाया जाता है। तो मेरा प्राण संकट में है अशुद्ध है, शुद्ध होगा मेरे प्राण संकट में हैं। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी हैं। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी हैं। इसी प्रकार से हम इन सभी शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को देख लेंगे। ये बहुत से शुद्ध और अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक पाठक देख लेंगे। यहाँ से कुछ और भी वाक्य दिए हुए हैं। ये सभी वाक्यों को हम भली भांति देख लेंगे। अब इसी टॉपिक से संबंधित ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनके सही विकल्पों को हम देख लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध विकल्प चुनिए। जो अशुद्ध है उसको चुनना है। नंबर 1, चंद कितने बजे छिपता है? चंद अशुद्ध है। तुलसी हिंदू के महान साहित्यकार थे। स्पष्ट समझ में आता है, यही अशुद्ध है। मोहन अपने घर वापस चला गया। अशुद्ध है वापस। ईश्वर अन्यायों को सजा देता है। ऑप्शन बी अशुद्ध है। हम पुनित कर्तव्य, देश की रक्षा करना है, पुनित कर्तव्य अशुद्ध है। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर लगाऊंगा। सिंदूर नहीं, सिंदूर होता है, तो यहाँ सिंदूर शब्द गलत है। चाय पीने के काम आता है नहीं, आती है, यही गलत है। श्रीमान क्या सोच रहा है? रहा है गलत। राम पीताम्बर धारण करते थे, पीताम्बर नहीं पीताम्बर, तो यही गलत है। अमर उजाला एक राष्ट्रीय समाचार पत्र है। अमर उजाला नहीं, अमर उजाला है। 2 रुपए में 2 पैसे होते हैं। 2 रुपए नहीं, 2 रुपये होते हैं। ये रुपए होना चाहिए, तो इन्होंने रुपये लिख दिया। रुपये नहीं, रुपए। 2 रुपए में 2 पैसे होते हैं। यहाँ या लिखा जाना चाहिए था।
हिंदी भाषा देश की लिपि देवनागरी है। तो यहाँ जो लिपि शब्द है इसमें ये इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए था, तो यहाँ लिपि में बड़ी ई की मात्रा लगाकर इसे अशुद्ध कर दिया, यही गलत है। वर्तमान व्यवस्था में रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं, तो वर्तमान व्यवस्था ने वर्तमान समय में, व्यवस्था शब्द गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, निरपेक्ष नहीं निरपेक्ष होता है, यही गलत है। महाराणा प्रताप एक शूरवीर थे, शूरवीर नहीं शूरवीर थे, तो यहाँ यही ऑप्शन गलत है। मैंने अत्याधिक दुख सहा है, अत्याधिक नहीं अत्यधिक होता है, ऑप्शन गलत है। जैन धर्म एक हिंसावादी धर्म है, तो जैन धर्म एक हिंसावादी धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत। 10वीं कक्षा में कितने विद्यार्थीगण हैं? विद्यार्थीगण गलत, कितने विद्यार्थी हैं, ये सही होता। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय पक्षी है होता है। संगीत की माधुर्यता सबका मन मोह लेती है, माधुर्यता नहीं, माधुर्यता भाववाचक संज्ञा हो गई, मधुरता, मधुरता भी भाववाचक संज्ञा है, पर माधुर्य तो गुण है। ओज प्रसाद माधुर्य काव्य के गुण कहे गए हैं, तो इन्होंने ये माधुर्यता गलत लिखा है, मधुरता होना चाहिए था, यही ऑप्शन गलत है। मेरे को बाजार जाना है, मेरे को नहीं मुझे बाजार जाना है, यही गलत है। मेरा बेटा बेफजूल खर्च करता है, बेफजूल गलत है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, उसका प्राण नहीं सूख गया, उसके प्राण सूख गए। इस समय आपकी आयु क्या है? आयु नहीं अवस्था होना चाहिए, तो आयु शब्द गलत। आप बड़े कर्मठ हैं, कर्मठ नहीं कर्मठ होता है, यही ऑप्शन गलत है। मैं इस कार्य में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, कठिनाइयां नहीं कठिनाइयां होना चाहिए, यही गलत है। प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट किया, नहीं भेंट की, ऑप्शन नंबर डी गलत है। उसकी झूठ बोलने से सब परेशान है, तो उसके झूठ बोलने से सब परेशान है, ये होना चाहिए, तो उसकी शब्द गलत है। मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं, कवि नहीं कवयित्री हैं, मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। कक्षा कार्य पर अध्यापक का हस्ताक्षर आवश्यक है, तो अध्यापक का हस्ताक्षर, अध्यापक का, यही ऑप्शन गलत है। मुझे रोटी खाना है, मुझे रोटी खानी है, खाना गलत है। क्या आप पढ़ लिए हैं? क्या आप पढ़ लिए हैं? लिए हैं गलत। यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठी थी नहीं बैठे थे। मैं ये काम नहीं किया, तो मैंने ये काम नहीं किया होना चाहिए, मैं शब्द गलत है। मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, तो मेरी पढ़ाई में, यही गलत है। कबूतर पेड़ में बैठा है, नहीं कबूतर पेड़ पर बैठा है, पेड़ में गलत है। यह पुस्तक उठाइए, अनावश्यक परसर्ग लगा हुआ है यहाँ। तुमने ये बात किसके द्वारा सुनी? तुमने ये बात किससे सुनी होना चाहिए। वे कहाँ पे हैं, वे कहाँ पैने कहाँ पर हैं, तो पे गलत है। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली हैं नहीं ली गई हैं, ये होना चाहिए, तो ली हैं गलत। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया नहीं लिखवाया, तो लिखाया गलत है। पिताजी ने खेत में मुझसे हल चलाया नहीं चलवाया, यही ऑप्शन गलत है। रामायण को पढ़ने से समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है, समस्त प्राणी मात्र का ऑप्शन गलत। पाठक धैर्य बनाए रखें, कभी कभी ट्रेन की आवाज आ जाती है। रामायण को पढ़ने से समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है, तो समस्त प्राणी मात्र का, यही ऑप्शन गलत है। कृपया अपना काम करने की कृपा करें, तो कृपया शब्द हम कृपया दो जगह नहीं ले सकते, तो इसलिए कृपया यहाँ से हटा दिया जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए गलत है। कमला तेरे को पीटती है, तेरे को गलत है। समुद्र का पानी खारा होता है, समुद्र नहीं होता समुद्र होता है, यहाँ ना गलत लगाया गया है, ऑप्शन नंबर एक गलत। कई विश्वविद्यालय के छात्र गिरफ्तार हुए, तो कई विश्वविद्यालय के, ये शब्द गलत। मैं आपकी श्रद्धा रखता हूँ, आपकी नहीं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, तो आपकी शब्द गलत है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, उपयोगी शस्त्र।
यही गलत है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र नहीं, अस्त्र होती है। देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है। एक ही शब्द होना चाहिए, या मौजूदा लिखो या वर्तमान लिखो। तो वर्तमान मौजूदा, यही ऑप्शन गलत है। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, दौड़ खड़ा हुआ नहीं, ये शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। दौड़ शब्द गलत है। महायुद्ध विश्व की सर्वप्रमुख समस्या है। सर्वप्रमुख शब्द गलत है। दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए, नीचे को गलत है। उपरोक्त गद्यांश की व्याख्या करो। उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त होता है। तो यही ऑप्शन नंबर 1 गलत है। श्री रामचरितमानस एक दोहा और एक चौपाई में लिखा गया ग्रंथ है। एक दोहा और चौपाई गलत। आखिर रोटी दाल कैसे निभेगी? रोटी दाल नहीं, दाल रोटी होती है। तो ये रोटी दाल वाला ऑप्शन गलत। अब व्यर्थ ही अभियोग चलाना चाहो तो दूसरी बात है अभियोग चलाना, यही ऑप्शन गलत है। वे हर साल समुद्र में सैर करने जाते हैं। समुद्र में, यही ऑप्शन गलत है। सब लोग अपनी राय दें। सब लोग अपनी अपनी राय दें, ऐसे होना चाहिए। तो अपनी शब्द यहाँ निरर्थक है। इससे अर्थमंत्री में घबराहट उत्पन्न हो गई शब्द गलत है। यह गरीब, वह गरीब है तथापि सुखी है। तथापि नहीं आएगा। वह गरीब है फिर भी सुखी है, तथापि गलत। परमात्मा के अनेकों नाम है, अनेक शब्द आना चाहिए, अनेकों नहीं। ऑप्शन नंबर सी गलत। डाकू को मृत्युदंड की सजा मिली, तो दोनों एक ही चीज है, मृत्युदंड भी और सजा भी, तो एक ही रह सकता है। तो सजा गलत आ गया। जब मृत्युदंड पहले आ गया था तो सजा नहीं आना चाहिए था। सजा ऑप्शन गलत। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, प्रतीक्षा की होती है, देखी नहीं। तो यही ऑप्शन गलत है। कुछ छात्र परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। परस्पर एक दूसरे को, एक ही रखो, परस्पर या एक दूसरे को, यही ऑप्शन गलत है। उससे भिड़ना तलवार की नोक पर चलना है। तलवार की नोक नहीं, तलवार की धार पर चलना होता है। तो नोक पर गलत। ये सुनते ही उसका चेहरा गिर गया। चेहरा गिर गया, गिर गया शब्द यहाँ गलत है। इसने तरह तरह का रूप धारण किया। तरह तरह का नहीं, तरह तरह के रूप धारण किए। चाय में कौन पड़ गया? तो चाय में कौन पड़ गया, यही ऑप्शन गलत है। कौन नहीं, चाय में क्या पड़ गया होता है। विष्णु के अनेकों नाम हैं। अनेकों शब्द यहाँ से हट जाएगा। अनेक होता है। अनेक शब्द तो स्वयं में ही बहुवचन है, तो उसको अनेकों करने की आवश्यकता नहीं। मैंने पिताजी को एक कोट प्रदान किया। प्रदान किया नहीं, पिताजी को दिया। हमारी सौभाग्यवती पुत्री है। सौभाग्यवती पुत्री नहीं, सौभाग्याकांक्षी पुत्री। तो ये शब्द सौभाग्यवती यहाँ गलत है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है। तो घोर ऑप्शन गलत। आज बेशुमार गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। बेशुमार शब्द गलत। आपकी महान कृपा होगी, तो आपकी महान शब्द गलत। आपकी महती कृपा होगी, यह होना चाहिए। मैं माँ भगवती को देखने गया। मैं माँ भगवती को देखने नहीं, दर्शन करने गया। आज बेशुमार गर्मी है। आज बेशुमार गर्मी नहीं, आज बहुत गर्मी है। आपकी महान कृपा होगी, तो महान शब्द यहाँ गलत है। मैं माँ भगवती को देखने गया। मैं माँ भगवती के दर्शन करने गया। देखने नहीं, दर्शन करने जाया जाता है। तो देखने ऑप्शन गलत। वह एक साधु स्त्री है। वह एक साध्वी स्त्री है, ऐसा होना चाहिए। एक साधु गलत। ये परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए, बदलना नहीं, बदलनी चाहिए। बदलना ऑप्शन गलत। सब माल बिक गए। बिक गए नहीं, बिक गया। तो गए ऑप्शन गलत। निराला की कविता के अंदर ओज है। निराला की कविता ओज से परिपूर्ण है, ऐसा लिखा जाता है। तो कविता के अंदर ऑप्शन गलत। सोनों के भाव बढ़ गए, सोने के भाव बढ़ गए, ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 गलत। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। उसके होश उड़ गए, उसका होश ऑप्शन गलत। डाकू कुत्ते की मौत मरेंगे, तो कुत्ते की गलत। शत्रु युद्ध क्षेत्र में भाग खड़ा हुआ। युद्ध क्षेत्र में गलत। युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। उसे भारी प्यास लगी थी। भारी शब्द गलत।
उसकी गर्दन शर्म से नीचे थी ऑप्शन गलत। प्रतिरोज स्नान करना चाहिए, प्रतिरोज नहीं, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, होना चाहिए। प्रतिरोज ऑप्शन गलत है। आता आता रुक गया, आता आता गलत। उसने लेख को पढ़ लिया, लेख को गलत। अभी कितना बजा है, अभी कितना बजा है, बजा शब्द गलत। आप किससे क्रुद्ध हैं, किस पर क्रुद्ध हैं होना चाहिए, तो किससे ऑप्शन गलत। आपकी प्रतिरक्षा मुझे करनी है, आपकी रक्षा मुझे करनी है, ऐसा होना चाहिए, प्रतिरक्षा शब्द गलत है। सच्चा मित्र कोई एक ही बिरला होता है, बिरला शब्द गलत आया यहाँ। मैं पड़ोसी को लेकर परेशान हूँ, को लेकर गलत। मैं रोज प्रतिदिन पाठ याद करता हूँ, तो ये एक ही पर्यायवाची शब्द रख दिए गए कि रोज और प्रतिदिन दोनों का मतलब एक ही है, तो यही दोनों गलत हैं। एक होना चाहिए, या रोज लिखो या प्रतिदिन लिखो। मैं आज घर पर ही रहूंगा, घर पर ही गलत। आदमी अपनी गरज से नाक घिसता फिरता है, गरज से नाक नहीं घिसता, नाक रगड़ता है, तो यही ऑप्शन गलत है। परोपकार मनुष्य की सच्ची धर्म है, सच्चा धर्म है, सच्ची शब्द गलत है। राम परोपकार मनुष्य का सच्चा धर्म है। आदमी अपनी गरज से नाक घिसता फिरता है, नहीं, नाक रगड़ता फिरता है, तो नाक घिसने वाला ऑप्शन गलत है। परोपकार मनुष्य की सच्ची धर्म नहीं, मनुष्य का सच्चा धर्म है। राम अपनी त्रुटि को समाप्त करेगा, त्रुटि कभी समाप्त नहीं होती, सुधार किया जाता है, तो समाप्त शब्द गलत है। कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं, कृतज्ञता पाप नहीं, कृतज्ञता पाप होती है, तो यह कृतज्ञता विपरीत शब्द रखे हुए हैं, इसलिए कृतज्ञता गलत। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।